था 8.1 और 8.2। 8.1 में आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात थी और 8.2 में आपके पास किसी भी ट्राइंगल के लीग के साथ एक्यूट एंगल के साथ थ्योरम प्रूव किया गया। अब 8.1 क्या था आपके पास? इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड opposite to obtuse angle is equal to the sum of the squares on the sides containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and projection of it on other। क्या था आपके पास? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल था किसके? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती थी टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ इट्स साइड्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। कि जो दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती थी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? वो एंगल जो 90 से बड़े मैयर का होता है। स्ट्रेट 90 के बाद 90 से बाहर जो लाइन जाती है वो ऑब्ट्यूज एंगल को शो करती है। तो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल थी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमने प्रूव क्या करना था कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड जो है उसका स्क्वायर इक्वल है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती हैं ये दो साइड टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ इट्स साइड। कि जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती थी उसमें से एक साइड और दूसरी साइड का उसी के ऊपर प्रोजेक्शन। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने फिगर जब बनाई थी तो कैसे बनी थी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमने बनाई ABC जिसको नाम दिया हुआ है, उसमें वर्टेक्स C पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। उसके बाद हमने क्या लेना था कि ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ इट्स साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। कि वो दो साइड्स ट्वाइस करना है उन दोनों साइड्स का जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड और दूसरी का प्रोजेक्शन। तो एक साइड उसमें से हमने ये वाली ली और ये वाली जो साइड है इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। प्रोजेक्शन जहाँ से साइड स्टार्ट होता है और जहाँ पे साइड खत्म होती है वहाँ से स्ट्रेट 90 के एंगल के साथ। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन था। हमारे पास क्या था? 2 टाइम्स वन ऑफ इट साइड मीन्स ए जो साइड हम ले रहे और दूसरी साइड का उसी के ऊपर प्रोजेक्शन। अब जो साइड है वो हमने कौन सी ली थी? BC और जो प्रोजेक्शन था वो कौन सा था? CD। किसका प्रोजेक्शन था? AC का प्रोजेक्शन था। AC और BC दो साइड्स हैं जो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती थी। तो हमने ट्वाइस के साथ ऐड किया किस चीज को? उन दोनों साइड्स में से एक साइड जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है और दूसरी साइड जो थी, दूसरी साइड कौन सी थी? AC, उसका हमने प्रोजेक्शन लिया, उसका प्रोजेक्शन। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? हमारे पास अब ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ की तो प्रोजेक्शन 90 का एंगल बनाता है। प्रोजेक्शन 90 का एंगल बनाता है तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी। अब हमारी फिगर में हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है। एक हमारे पास ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये पूरी बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ये हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज है और एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस है। अब यहाँ पे इस थ्योरम में हमने क्या किया था? बड़ी वाली ट्राइंगल पे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है इस 90 डिग्री के एंगल की वजह से। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या चीज सेटिस्फाई करती है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब हमने पहले बड़ी वाली ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। बड़ी वाली ट्राइंगल की जो बेस थी वो पूरी B से लेकर D तक थी, ये पूरी बेस उसकी थी। तो उसमें से हमने BD को हमने चेंज किया सम अप में। किसके सम अप में? BC प्लस CD के। जो BD थी वो इक्वल थी BC प्लस CD के। क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें क्या चीज चाहिए थी? हमें चाहिए था कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होता है उन दो साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है टुगेदर विद। उसके साथ ऐड करना था हमें ट्वाइस ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ। तो हमें +2 × A × B वाली फॉर्म चाहिए थी। तो हमने BD को इन दोनों के सम में चेंज किया। हमने इन दोनों के सम में चेंज किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगाने से सब के ऊपर स्क्वायर है, बेस के ऊपर भी स्क्वायर था। जब इसके ऊपर स्क्वायर आया तो A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन किया तो हमारा रिजल्ट बना। तो क्या किया हमने? सबसे पहले जो बड़ी वाली ट्राइंगल ADB थी उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया। AB होल स्क्वायर प्लस BD होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर। उसमें से जो बेस BD थी उसको हमने उसके सम में चेंज कर दिया। सम में चेंज करके हमने फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन 2, जिसमें हमारे पास AB होल स्क्वायर, BC होल स्क्वायर, CD होल स्क्वायर। अब उसमें ये जो AD होल स्क्वायर है ये हमें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट में नहीं चाहिए था। तो हमारे पास उसी ट्राइंगल में एक और राइट एंगल ट्राइंगल भी है ADC, जो छोटी राइट एंगल ट्राइंगल वहाँ पे बनी हुई आपको नजर आ रही है।
उस राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अगेन हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उससे AD की वैल्यू निकाली और वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। वो जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की तो हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है उन दो साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट्स साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट अदर, कि जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड और दूसरी साइड को उसके ऊपर प्रोजेक्शन उसके ट्वाइस के साथ उसमें टुगेदर होता है। फिर इसी तरह से अब हमारे पास ये जो लास्ट में रिक्वायर्ड रिजल्ट है, कैंसिलेशन के बाद हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम जो था उसमें भी हमने इसी से रेलेवेंट थ्योरम था, लेकिन उसमें हमने एक ऑब्ट्यूज के बजाय एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड को प्रूव किया था कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब वहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बजाय कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, इन एनी ट्राइंगल भी हो सकता है, क्योंकि अब बात किसकी होगी, एक्यूट एंगल की। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल हर ट्राइंगल में प्रेजेंट होता है। तो इन एनी ट्राइंगल भी हो सकता है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। 8.1 में क्या था, द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होता है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, और उसके साथ टुगेदर हुआ था ट्वाइस ऑफ वन ऑफ साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। इसी तरह से अब आपके पास अगर कोई भी ट्राइंगल हो तो उसमें जो एक्यूट एंगल आप लिखेंगे, एक्यूट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, is equal to sum of the squares of the sides containing the acute angle diminished by, डिमिनिश का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। टुगेदर था पहले थ्योरम में, तो टुगेदर का मतलब है प्लस, अब डिमिनिश्ड का मतलब है सब्ट्रैक्शन। डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर, कि वही जो दो साइड्स एक्यूट एंगल को कंटेन करती हैं उसमें से उन दोनों साइड्स में से एक साइड और दूसरी साइड का उसी के ऊपर प्रोजेक्शन। तो साइड हम कौन सी लेते हैं, साइड हम वो लेते हैं जो बेस पे आती है, और बेस के ऊपर जिसकी दूसरी साइड एक्यूट एंगल को कंटेन करेगी उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपके पास थ्योरम 8.2 है। 8.1 और 2 दोनों में आप एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। अब 8.1 में ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर लेना है, और 8.2 में एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर लेके उसको रिजल्ट को प्रूव करना है। ऑब्ट्यूज एंगल में टुगेदर विद ट्वाइस है और एक्यूट एंगल में डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस है, मीन सब्ट्रैक्शन होगी। तो फिगर आपके पास अगेन वही बनी हुई है। अब आपने लेकिन एक ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। अब हम एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड को लेंगे कि जो एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल है उन दोनों साइड के स्क्वायर के जो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल को कंटेन करती है। तो क्या है कि सी स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय, उसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, कि ये जो दो साइड एक्यूट एंगल को कंटेन कर रही है इसमें से एक साइड, अब एक साइड हम ये वाली लेंगे जो BC है, जो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, A से, एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। तो ये जो दूसरी साइड एक्यूट एंगल को कंटेन करती है उसका हम प्रोजेक्शन लेंगे इस पहली वाली साइड पे। तो प्रोजेक्शन ये साइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, तो प्रोजेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, और जहाँ ये खत्म हो रही है वहाँ से स्ट्रेट 90 का एंगल बनेगा, तो वहाँ पे प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा, जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने इस थ्योरम को भी उसी तरह से प्रूव किया जैसे हमने 8.1 में प्रूव किया था। 8.1 में हमने ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड को स्क्वायर लिया, तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे एक्यूट एंगल मेंशन करेंगे। इन ट्रायंगल ABC measure of angle C is acute, AD is perpendicular from A to BC। परपेंडिकुलर की वजह से हमारे पास क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर मींस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एंगल की वजह से हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो किस में चेंज हो जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और आगे उसमें सिर्फ जस्ट नाम दिया हुआ है कि A की ऑपोजिट साइड को A स्मॉल a, B की ऑपोजिट साइड को स्मॉल b और C की ऑपोजिट साइड को स्मॉल c का नाम दे दें। जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है उस साइड को P का नाम दे देंगे, तो फिर हम उसको प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए अगेन प्रीवियस थ्योरम की तरह यहाँ भी हमारे पास क्या बनी, परपेंडिकुलर की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल बनी। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने जब टुगेदर विद ट्वाइस करना था तो हमने पहले बड़ी वाली ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उसकी बेस को 2 के सम में चेंज किया, ताकि हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, और a प्लस बी होल स्क्वायर में प्लस 2 इंटू a इंटू बी आएगा, जो हमारे
रिक्वायर्ड रिजल्ट टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ रेक्टेंगल को कंप्लीट करेगा। लेकिन अब इस थ्योरम में क्या है, डिमिनिश्ड बाय मींस हमें माइनस कर फॉर्मूला चाहिए। तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, पहले ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, क्या था, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। उससे हमारे पास ये जो बी डी थी, बी डी को हमने चेंज किया, कैसे चेंज किया, बी डी जो है वो पूरे बी सी में से, पूरे सी डी में से, जो पूरा सी डी है इसमें से बी सी को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास बी डी बनता है। तो बी डी जहाँ पे हमारे पास आता है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, जो क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए बी, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर, बेस क्या है, बी डी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने जब इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, उसमें से बी डी को हम रिप्लेस करेंगे इसके साथ। क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला में डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस चाहिए, मींस -2 इंटू ए इंटू बी चाहिए। तो जहाँ बी डी का स्क्वायर है हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब हमने ओपन किया तो हमारे पास 2 इंटू ए इंटू बी आ गया, लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं, तो उन एक्स्ट्रा चीज़ों को कैंसिल करने के लिए, उन एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, अगेन ये पूरी जो बड़ी वाली ट्राइंगल थी इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और ये जो ए डी इसमें यूज़ हो रहा था हमारी इस ट्राइंगल में, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तो उसमें ये ए डी जो आया था उसको हम इस बड़ी ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी बाकी साइड से रिप्लेस करके हमने प्रूव किया। तो पहले हमने क्या किया, जो बड़ी छोटी वाली ट्राइंगल थी उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब जो बेस थी यहाँ पे बी डी, उसको हमने चेंज किया, बी सी जो पूरी है वो बी डी और सी डी को ऐड करने से बनती है, हमें बी डी का रिजल्ट चाहिए तो सी डी दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगी। अब बी डी की जगह हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, बी डी की जगह हमने जब वैल्यू पुट की और उसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट में प्रूफ में हमें चाहिए, और कुछ चीज़ें, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये हमारे प्रूफ में हमें नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हमें हमारे प्रूफ में नहीं चाहिए, तो हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल जो है उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसमें से इसकी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज हमें नहीं चाहिए ये वाली दोनों ये कैंसिल हो जाएंगी, और जो रिजल्ट हमें चाहिए हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। कि अगर आप कोई ट्राइंगल लें उसमें एक्यूट एंगल को कंसीडर करके आप जब लिखें तो एक्यूट एंगल की ऑपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर, जो एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड है, सी पे अब हमने एक्यूट एंगल कंसीडर किया था, तो सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी से जो रिप्रेजेंट की जा रही है कि एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है जो एक्यूट एंगल को कंटेन करती है। अब सी पे एक्यूट एंगल बन रहा है, मीन सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी है, तो ए और बी उन साइड्स को उस एंगल को कंटेन करती है। डिमिनिश्ड बाय उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा क्या, ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, ये दो साइड जो एक्यूट एंगल को कंटेन करती है इसमें से एक साइड और दूसरी साइड का उसके ऊपर प्रोजेक्शन। तो हमने एक साइड ली ए और दूसरी साइड जो बी वाली थी उसका उस ए के ऊपर क्या ड्रॉ किया, प्रोजेक्शन, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हुआ। अब इन्हीं थ्योरम्स को यूज करते हुए आगे हमारे पास एक करोलरी गिवन है और थ्योरम 8.3 गिवन है, उनको हमने प्रूव करना है। तो ये दोनों थ्योरम्स लेंथी है, कल भी आपको लेक्चर में बताया था कि आपने इन दोनों थ्योरम्स को अच्छी तरह से समझना है। ये थ्योरम आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको अपोलोनियस थ्योरम समझ में आएगा, और अपोलोनियस थ्योरम स्ट्रेट एंड प्रूफ की फॉर्म में भी आ सकता है बोर्ड के पेपर में, स्ट्रेट एंड प्रूफ अपोलोनियस थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम्स जब आप यूज करेंगे आगे तो आपको इजीली अपोलोनियस थ्योरम समझ आ जाएगा। पहले हम इन दोनों थ्योरम से रेलेवेंट एक करोलरी गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी विद ऑब्ट्यूज एंगल एट सी। अब ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है तो इसका मतलब है ट्राइंगल क्या हुई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुई। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है, मींस वन एंगल 90 से ग्रेटर हो जाता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है। इन अ ट्राइंगल एबीसी विद ऑब्ट्यूज एंगल एट सी, कि वर्टेक्स सी पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। इफ बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, बीडी जो है वो एसी के ऊपर, ये एसी है, बीडी जो है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 90 का एंगल बना रहा है। बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी प्रोड्यूस्ड, जो बी परपेंडिकुलर टू एसी है, एसी को हमने एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस करने का मतलब क्या, एक्सटेंड किया है। हमारे पास बी सी इज इक्वल टू एसी है, बी सी इज इक्वल टू एसी, बी सी इज इक्वल टू एसी, देन प्रूव दैट, फिर हमें प्रूव क्या करना है, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी इंटू ए डी। हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी होल स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू ए सी इंटू ए डी। अब ए बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी जो होल स्क्वायर है वो सी स्क्वायर के इक्वल है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी। ए सी किसके इक्वल है आपके पास,
बी के इक्वल है, तो 2 इंटू बी इंटू ए डी। ए डी को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा ए डी है जो किससे मिलके बनता है, ए सी प्लस सी डी। ए सी क्या है आपके पास बी, और ये क्या है बी, तो उसके साथ ए सी की ए डी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी प्लस बी। तो ये आपको प्रूव करना है। आपको गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें सी पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। अब आपको ये करोलरी दी, क्योंकि इससे रेलेवेंट एक थ्योरम आप प्रूव कर चुके हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वाला, जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल के साथ ऑपोजिट साइड को पे आपने एक थ्योरम प्रूव किया था। तो उसी थ्योरम को यूज करते हुए, करोलरी का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो आप थ्योरम को यूज करते हुए डायरेक्टली प्रूव करेंगे। तो हम वही वाला थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यहाँ बनी हुई है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से अपनी इस करोलरी को प्रूव करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, अ ट्राइंगल एबीसी हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, सी पे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, ए बी और ए सी हमें इक्वल गिवन है और बी डी जो है वो उनका परपेंडिकुलर है। ये सारी चीजें हमें इधर स्टेटमेंट में ही गिवन है कि एक ट्राइंगल एबीसी विद ऑब्ट्यूज एंगल एट सी, हमें एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसमें वर्टेक्स सी पे ऑब्ट्यूज एंगल है, ए बी और बी सी और ए सी आपस में इक्वल है और बी डी जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये हमारे पास जो फिगर बनी है इसके अकॉर्डिंग, ये हमारे पास वही फिगर है जो हमारी 8.1 थ्योरम की स्टेटमेंट की फिगर थी कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल थी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे हमने एक साइड का जब प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था, प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर लाइन के साथ खत्म हुआ था, तो सेम ये वही फिगर है। इट मीन्स कि हमें ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए सी इंटू ए डी, इसके लिए हम हेल्प लेंगे अपने थ्योरम की। तो अब आप इस फिगर में ये जो आपके पास पॉइंट सी पे एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ए सी और बी सी आपके पास इक्वल है और ये बी डी जो है ये परपेंडिकुलर है, तो आपके पास ये क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। अब ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.1 क्या होता है आपके पास, थ्योरम 8.1 में आपके पास यही फिगर थी, तो आपने क्या लिखा था कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है, टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ इट्स साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। तो अगर हम 8.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग जाएं तो सी पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। थ्योरम हमने क्या प्रूव किया था कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो सामने वाली साइड है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है। तो ऑब्ट्यूज एंगल को कौन सी साइड कंटेन कर रही है, ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर, और उसके साथ क्या होता है, टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, कि एक साइड जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उन दोनों में से एक साइड, तो हमारे पास ये दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है उसमें से एक साइड और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन, ये वाली जो साइड है इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो ये साइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से प्रोजेक्शन स्टार्ट होगा और जहाँ खत्म हो रही है वहाँ से 90 डिग्री के एंगल के साथ प्रोजेक्शन खत्म होगा। तो प्रोजेक्शन क्या हुआ हमारे पास, सी से लेकर डी तक, तो प्रोजेक्शन क्या है, सी डी। तो यही रिजल्ट हमारे पास बना हुआ है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू सी डी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.1 ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बाय थ्योरम 8.1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ इट्स साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन कर रही है, टुगेदर विद उनके साथ ऐड होता है क्या, ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही है उसमें से एक साइड और दूसरी का उसके ऊपर प्रोजेक्शन। तो ये हमने थ्योरम लिखा। अब हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या था कि स्टेटमेंट में हमें ये गिवन था कि AC और BC और AC जो है वो आपस में इक्वल है, ये चीज़ तो हमें गिवन थी। तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट में जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें कहीं भी BC यूज़ नहीं हो रहा, तो AC और BC की मेजर सेम है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो BC था इसको रिप्लेस कर दिया है AC के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जहाँ पे BC लिखा हुआ था उसकी जगह AC लिख दिया, क्योंकि गिवन में आपको ये चीज़ मेंशन है कि आपके पास मेजर ऑफ BC और मेजर ऑफ AC इक्वल है। अगर एक की मेजर 6 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी 6 सेंटीमीटर है। आप मेजर ऑफ AC लिखें या मेजर ऑफ BC लिखें, दोनों की मेजर सेम है। तो इस स्टेप पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 8.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये स्टेप लिखा
कि ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है जिसको कंटेन करती है और उनके साथ टुगेदर हो रहा है ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट्स साइड एंड प्रोजेक्शन। उसके बाद हम अपना रिजल्ट में देखें, रिक्वायर्ड रिजल्ट में तो हमें कहीं भी BC नहीं चाहिए और हमें ये गिवन स्टेटमेंट में पता है कि BC और AC जो है वो आपस में इक्वल है। तो फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, BC को रिप्लेस कर दिया AC से। BC होल स्क्वायर था, स्क्वायर उसी तरह है, BC को हमने AC से रिप्लेस किया तो AC का स्क्वायर बन गया। अब आपके पास AC होल स्क्वायर और AC होल स्क्वायर कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो ये क्या बन गया आपके पास AC होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर। आगे 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC इंटू मेजर ऑफ CD, उसी तरह से जो हमने ट्वाइस ऑफ रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ इट्स साइड से लिखा था वो लिखा हुआ है। अब आप चेक करें तो आपके पास लिखा हुआ है 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर। इस स्टेप में आप देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC इंटू मेजर ऑफ CD, 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर। अब उसके साथ प्लस हो रहा है 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC इंटू मेजर ऑफ CD। अब आप चेक करें तो दरमियान में प्लस है, इसका मतलब है ये 2 टर्म्स है, दोनों में AC मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ क्या लिया हुआ है, AC को कॉमन ले लिया है दोनों टर्म्स में से। अब 2 भी दोनों टर्म्स में मौजूद था और AC भी दोनों टर्म्स में मौजूद था, तो 2 इंटू मेजर ऑफ AC कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा हमारे पास, फर्स्ट टर्म में 2 AC थे, AC का स्क्वायर था तो 1 मेजर ऑफ AC बच गया और सेकंड टर्म में 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC इंटू मेजर ऑफ CD था। मेजर ऑफ AC हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या रह गया, सेकंड टर्म में मेजर ऑफ CD रह गया। अब हमारे पास क्या बना, 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, मेजर ऑफ AC बचा फर्स्ट टर्म में और मेजर ऑफ CD बचा सेकंड टर्म में। अब मेजर ऑफ AC प्लस मेजर ऑफ CD आप अपनी फिगर में चेक करें तो मेजर ऑफ AC प्लस मेजर ऑफ CD मिलके क्या बनाते हैं, मेजर ऑफ AD बनाते हैं। तो फिर हमने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में ये जो मेजर ऑफ AC प्लस मेजर ऑफ CD थे इनको रिप्लेस कर दिया मेजर ऑफ AD में। तो क्या बन गया हमारे पास 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC, आगे कॉमन फैक्टर के बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर ऐड हो रहे थे उन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, मेजर ऑफ AD, विच कंप्लीट द प्रूफ कि हमारे पास 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC इंटू मेजर ऑफ AD कंप्लीट हो गया। और अगर हम उसको उसकी मेजर्स के साथ लिखें तो क्या बनेगा हमारे पास AB होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, मेजर ऑफ AC किसके इक्वल है, 2 टाइम्स B। AC का मतलब है कि इसमें A और C शामिल नहीं है तो वो स्मॉल b से रिप्रेजेंट हो रहा है। और AD किसके इक्वल है, यहाँ पे AD को अगर आप देखें तो AD AC प्लस BD के इक्वल है, AC क्या है B और CD क्या है B। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये चीजें उनकी मेजर्स के साथ लिखी हुई है कि C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2B इंटू B प्लस B। अब C स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर ऑफ AB होल स्क्वायर को, AC को क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है B और AD को क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है B प्लस B, क्योंकि AD जो है वो B प्लस B के इक्वल है, AC जो है वो किसके इक्वल है, AC जो है वो B के इक्वल है। तो उनकी मेजर से उनको सिर्फ रिप्लेस किया तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट कंप्लीट हो गया। तो क्या किया हमने करोलरी में हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन था, हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल गिवन थी, ट्रायंगल जो बनी हुई हमें गिवन, उसमें स्टेटमेंट में गिवन था कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी थी। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो आपके पास वो 8.1 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बन जाता है कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करती है और उनके साथ टुगेदर होगा, ऐड होगा क्या चीज, ट्वाइस ऑफ वन ऑफ इट्स साइड एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट ऑन अदर। तो वो थ्योरम हमने यूज किया, उस थ्योरम को यूज करने से हमारे पास ये रिजल्ट बना। उसके बाद हमने मेजर ऑफ BC को खत्म कर दिया मेजर ऑफ AC से, क्योंकि ये चीज हमें स्टेटमेंट के अंदर ही दे दी थी कि AC और BC इक्वल मेजर के हैं, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जब हमने रिप्लेस किया तो मेजर ऑफ AC 2 टाइम हो गया, 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC होल स्क्वायर हो गया और 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC इंटू AD। अब दरमियान में प्लस था, प्लस का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है पूरी और ये सेकंड टर्म है, तो दोनों में मेजर ऑफ 2 टाइम्स मेजर ऑफ AC था जो हमने कॉमन ले लिया, वो हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा मेजर ऑफ AC प्लस मेजर ऑफ CD। मेजर ऑफ AC प्लस CD को अगर हम कंबाइन करके अपनी फिगर में चेक करें तो मेजर ऑफ AD बनता है और वो लिखने से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम उसकी मेजर्स की फॉर्म में भी लिख के सेकंड फॉर्म में भी उसका रिजल्ट बना सकते हैं। ये हमें टू प्रूफ में चाहिए, ये आपके पास लिखी हुई है साइड्स और ये उन साइड को रिप्रेजेंट किया हुआ है उनकी मेजर्स के साथ। तो ये आपके पास करोलरी है, आपने दोबारा से 8.1 और 2 को रिवाइज करना है अच्छी तरह से। आपको दोबारा से वो रिवीजन के लिए क्यों दिया है, क्योंकि थ्योरम थोड़े से लेंथी है
थ्योरम लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है, तो अगेन उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपको थ्योरम भी समझ में आ जाए और आपको करोलरी जो उससे रेलिवेंट गिवन है। अब वैसे आपके पास जो करोलरीज गिवन होती है उनकी जस्ट स्टेटमेंट गिवन होती है, प्रूफ नहीं होता है, लेकिन ये जो करोलरी आपके पास गिवन थी इसका प्रूफ भी साथ में दिया हुआ है। तो इस करोलरी का प्रूफ गिवन है तो प्रूफ भी आपने नोटबुक पे करना है और प्रूफ की भी प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। तो दोनों थ्योरम्स को रिवाइज करके अगेन प्रैक्टिस करके उनसे रेलिवेंट जो करोलरी है उसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थ्योरम 8.3 जो आपके पास अपोलोनियस थ्योरम है जो स्टेटेड प्रूफ की फॉर्म में भी आ सकता है तो उसको प्रूफ करेंगे। तो ये थ्योरम दोनों रिवाइज करने का मतलब ये है कि अपोलोनियस थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ की फॉर्म में भी बोर्ड के पेपर में आ सकता है, तो आपने उसको अच्छी तरह से समझने के लिए इन दोनों थ्योरम्स को पहले अच्छी तरह से समझना है, उससे रेलिवेंट करोलरी को भी समझ के प्रैक्टिस करनी है कि आपको अगर कोई थ्योरम आप प्रूव करें तो उससे रेलिवेंट अगर करोलरी हो तो उस थ्योरम्स को यूज करते हुए आप उन करोलरीज को प्रूव कर सकें, या उनसे रेलिवेंट कोई एमसीक्यूज आपके पास आ जाए तो एमसीक्यूज को भी आप सॉल्व कर सकें। कि अब अगर आपके पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपको गिवन होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपको अगर ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड और या ऑब्ट्यूज एंगल की साथ वाली साइड में से मेजर्स दी जाती हैं तो आप बाकी रिमेनिंग मेजर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थ्योरम 8.1 और 2 को रिवाइज करने के बाद करोलरी को नीट नोटबुक पे लिख के और रफ नोटबुक पे भी प्रैक्टिस करनी है, और एमसीक्यूज जो आपके पास डेफिनेशंस में है, करोलरी में है, थ्योरम्स में है,